मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर आवास पर मीडिया से बातचीत में केरल चुनाव पर कहा कि वहां पर एलडीएफ यूडीएफ का ट्रेंड रहा है और इस बार यूडीएफ की सरकार बनने की उम्मीद है। उन्होंने केरल की शिक्षा व्यवस्था को आदर्श बताते हुए राजस्थान में भी ऐसा ही माहौल बनाने का सपना जताया। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग और हिंदू खतरे में जैसे मुद्दों को भ्रामक बताया। गहलोत ने युवाओं से देश की विचारधारा, असमानता और सामाजिक हालात को समझने की अपील की और कहा कि देश चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। गाड़ी के अंदर भी और जहाँ में बैठे हुए हैं तो क्या बीतरी होगी उनके ऊपर प्रतिदिन, क्योंकि भयंकर युद्ध तो घमासान चल रहा है। ट्रम्प साहब क्या क्या बोल रहे हैं हम देख रहे हैं। सच्चाई तो छन के आ सकती है, इसलिए चिंता मुझे होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो तो सर ममता बनर्जी बोल रही हूँ कि जान को खतरा है वहाँ चुनाव में। अब ये माहौल देश में जो बना है ना, तो मुख्यमंत्री कह रही जान को खतरा है, खुद अपनी जान को। आप सोच लीजिए देश कहाँ जा रहा है। मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो, जेल में कमाल है भाई। सुनवाई किसी की नहीं करो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज कर रहा हूँ और पुलिस में दबाव आपका। डेमोक्रेसी रही कहाँ है देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी रह गया है, और इतना फैला दिया गया है जहर। ये कोई नहीं लगता मोदी जी बने थे 2014 के अंदर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मालूम आपको 31 वोट आए थे 100 में से। 76 वोट के लगभग खिलाफ आए होंगे, प्रति 100 में से 69 वोट खिलाफ आए, फिर 36 हो गए इनके। इतना था दिया जनता ने इनका। अगर मोदी जी चाहते तो वो एक प्रकार से अपना औरा जो है स्टेटमेंटशिप दिखाते, वो पता नहीं वो आदमी कहाँ पहुंचता है, क्योंकि पूरी देश की जनता ने उनको थाली बर्बादी, ताली बर्बादी, जो उन्होंने कहा, जो जनता ने किया। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी जो है, कभी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और कभी प्रतिपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। इन बातों को उलझ के रहेंगे। सरकार बनना और जीतना एक अलग बात है, तो देश हित में क्या है वो दूसरी बात। सुमेरपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जिसमें सुमेरपुर परियोजना की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भी वर्चुअल रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री, महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म के लिए निर्धारित राशि डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इस मौके पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन तक लाभ पहुंचाने पर जोर भी दिया गया। महिला पर्यवेक्षक प्रिया वर्मा ने बताया कि इस पहल से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है और योजनाओं को जमीनी लेवल पर बेहतर तरीके से लागू करने में मदद भी मिलेगी। साथ ही स्थानीय प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वीसी के द्वारा संवाद किया गया, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि डायरेक्ट उनके खाते में जमा करवाई है। उसका उद्घाटन किया गया और उसका सम्मान समारोह रखा गया। और साथ ही मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदया और सचिव, मुख्य सचिव महोदया के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की समस्त कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी की सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया गया। और इस वीसी में सुमेरपुर की सभी बढ़ते हैं आगे। जयपुर में पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने सोमवार को पुलिस आयुक्तालय में पुलिस सेवा में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान देने वाले 3 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 1 सहायक पुलिस आयुक्त, 1 पुलिस उप अधीक्षक, 2 पुलिस निरीक्षक और 4 कांस्टेबल को डीजीपी डिस्क और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि डीजीपी डिस्क विशेष कार्य करने वालों को ही दी जाती है और ये सम्मान अन्य पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सम्मानित अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रानू शर्मा, मिताली गर्ग, डॉक्टर हेमंत कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त नारायण कुमार बाजिया, पुलिस उप अधीक्षक मोहम्मद इस्लाम खान, पुलिस निरीक्षक गुंजन वर्मा और भजन लाल और कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, हरिमोहन, वेदवीर सिंह और ललित कुमार शामिल थे।
इस मौके पर विशेष पुलिस आयुक्त ऑपरेशन ओम प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध अजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर राजीव पचार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रशासन और यातायात योगेश दाधीच, पुलिस उपायुक्त राजेश कावत, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पार्थ शर्मा सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। और आप छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सेंट्रल कमेटी सदस्य और वरिष्ठ नक्सली कमांडर चेल्लूरू नारायण राव उर्फ सोमन्ना ने अपने 8 साथियों के साथ में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सोमन्ना ने न केवल सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, बल्कि एओबी राज्य समिति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। सोमन्ना सीसी मेंबर गजराला रवि और अरुणा की मौत के बाद उसे एओबी क्षेत्र का प्रमुख सदस्य बनाया गया था। खास बात यह है कि 31 मार्च की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले यह आत्मसमर्पण हुआ, जिसे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सोमन्ना पर 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बस्तर की। बस्तर से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। 40 लाख का इनामी नक्सली सोमन्ना 8 साथियों संग सरेंडर हुआ है और डेडलाइन से पहले ये बड़ा सरेंडर वहां पर देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख लीजिए। एओबी कमांडर सोमन्ना ने अपने तमाम हथियार भी टाल दिए हैं। और अब बानसूर की बात करेंगे, जहां पर गैस सिलेंडर की किल्लत ने आमजन की मुश्किलें काफी बढ़ा दी है। भारत गैस एजेंसी पर लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर है। पिछले 3 हफ्तों से सप्लाई बाधित होने के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर सप्लाई पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। 2 हफ्तों से कंपनी की कोई गाड़ी नहीं आ रही। यहाँ हर आदमी गैस के लिए परेशान हो रहा है और यहाँ से सुबह 8 बजे से लाइन लग रही है गैस के लिए और यहाँ हर आदमी परेशान है गैस के लिए। गैस कंपनी की मनमानी की वजह से ये हालत हो रही है। सरकार कहती है कि हमारे पास बहुत सिलेंडर, परंतु यहाँ कोई सिलेंडर नहीं आ रहा है। कब से परेशान हो रहे हैं? कितनी देर हो गई? 3 हफ्ते से गाड़ी नहीं आ रही है। 3 हफ्ते से गाड़ी नहीं आ रही। आप लोगों की भी क्या मांग है? कितनी देर से यहाँ खड़े हो? हम सुबह 8 बजे खड़े हैं। यहाँ पर डायरी लगी पड़ी है, कम से कम 300 डायरी लगी पड़ी है। 500 डायरी, 500 प्लस डायरी और हरा हो रहा है। गैस एजेंसी वालों क्या कहना है? गैस एजेंसी वाले कहते हैं पिछली बार फोन किया तो बोले हम आ रहे हैं, परंतु गाड़ी नहीं आई। पिछले हफ्ते भी नहीं है और इस हफ्ते भी अभी 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से बिल्कुल गाड़ी नहीं आ रही है। आप देख सकते हो कितने लोग परेशान हो रहे हैं। कम से कम 500 लोग हैं। रोज गैस एजेंसी वाले ऐसे कहते हैं कि कल आएगी गाड़ी, कल आएगी। पहले बात तो फोन नहीं उठाते, ये जवाब मिलता है रोज आ जाओ, चक्कर काट दो, चले जाओ। कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई प्रशासन इस बात पे वो करता है, ना कोई गाड़ी बुलाता है। कैसे काम चलेगा ये बताओ? आदमी रोटी बनाने के लिए परेशान हो रहा है, कहाँ से लेके आएंगे ये बताओ? दूसरी एजेंसी अलवर में बिजली घर चौराहे पर स्थित बिजली घर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर संविदा पर काम कर रहे विद्युत कर्मी बबली शर्मा ट्रांसफार्मर पर काम करते समय अचानक से विद्युत प्रवाह के संपर्क में आ गए, जिससे बड़ा धमाका हुआ और वे गंभीर रूप से झुलस गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और उनके साथियों ने तुरंत उन्हें सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बबली शर्मा के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 10वीं तक पढ़ाई की है और ठेकेदार के पास लगभग 1 साल से संविदा पर काम कर रहा था। आज ये हादसा विद्युत कार्य करते समय हुआ। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बर्न वार्ड में भर्ती है और स्थिति अभी भी नाजुक ही बनी हुई है। 11,000 करंट लगा है, हवाई करंट आया, मशीन तुरंत चालू हो गई। तो काम कर रहा था जब बंद थी? हाँ, मशीन सब बंद थी सर। फिर क्या कर रहा था ये क्या उसका फेस हो गया, 11,000 को बांध लगाया ये। अच्छा, फिर उसके बाद इसे हवाई करंट लगा, क्या ये दिमाग लगी, नीचे गिर गया। उसके बाद हाँ उठा के लिया। ब्लास्ट हुआ वहाँ पे? हाँ जी, बटाया हो गया इसको। नाम क्या है इसका? रवि। कहाँ का रहने वाला? बड़ौदा में हो गई। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? इसको 1 साल से ऊपर हो गई। अच्छा, ठेकेदारी में करता है? हाँ, ठेकेदारी करता है। आपके साथ ही करता है? हमारे साथ करता है। आप क्या काम करते हैं? बिजली बोर्ड में काम।
और चलिए अब हनुमानगढ़ से खबर, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का कनेक्शन सामने आने के बाद में सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर है। जिले में स्लीपर सेल बनाने और आईईडी लगाने की साजिश का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक भारतमाला रोड के पास में संदिग्ध आईईडी रखी गई थी, जिसे लेकर के अब जांच तेज कर दी गई है। पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीमें पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई हैं। एसपी नरेंद्र मीणा ने जल्द ही बड़े खुलासे की बात भी कही है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर स्लीपर सेल बनाने की साजिश बेनकाब। गुजरात वाले आए थे, वो भी इस जगह आए, तो उसमें चल रही है जांच करके और भी कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं ये पूरी कर लेंगे। इस तरह इनपुट आए हुए हैं, अभी इसमें गहन पड़ताल कर दी, इसमें और भी कौन लोग जुड़े हुए हैं। सेक्शन नहीं, जो अपना जो ये होता है ना भारतमाला, अच्छा भारतमाला के पास मैं जो यहाँ तक मान रहा ये चीज नहीं है कि हनुमानगढ़ करना ये ट्रांजिट रूट भी हो सकता है। जहां तक ये ट्रांजिट रूट का भी यहाँ लोग रखा आगे की वारदात थी जो चीज है, तो उसमें भी वाला जो पुलिस कर रही है, हमारा जो एटीएस है, जो एनटीएफ है, ये सारी इसमें कर रहे हैं। जहाँ तक पहले जो रूटों का है ट्रांजिट रूट का वैसे यहाँ रख दिया, फिर आगे ले जाना, फिर जहाँ भी है भारत में कहीं भी। और आप कोटपुतली बहरोड की बात करेंगे, जहां पर परिवहन विभाग ने एक ही रात में बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 वाहनों को जब्त किया है। NH 48 पर देर रात से सुबह तक चले सघन अभियान में ओवरलोडिंग, टैक्स चोरी और अवैध संशोधन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा गया। कार्रवाई के बाद वाहन संचालकों में हड़कंप मचा है। विभाग को इस अभियान से लाखों रुपए का राजस्व मिला है, जबकि करोड़ से ज्यादा की वसूली की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो 60 से 70 लाख का राजस्व तत्काल वसूला गया। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक ही रात में 62 वाहन जब्त हुए, जिससे हड़कंप वहां पर मच गया। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रीछरा जंगल में एक दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद हुआ, जब मादा भालू अपने 2 शावकों को पीठ पर बैठा करके जंगल में घूमती हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अक्सर शावक मां के पीछे चलते हैं, लेकिन खतरे को भांपकर मां उन्हें पीठ पर बैठा लेती है, जिसमें एक शावक दूसरी तरफ लटका हुआ था। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन विहार और रिजर्व की ग्रीष्मकालीन वाटर होल मॉनिटरिंग के अनुसार क्षेत्र में कुल अनुमानित भालू की संख्या लगभग 25 है, जिनमें अकेले वन विहार में 10 से 12 भालू पाए जाते हैं। कई बार ये भालू केसरबाग में मिलिट्री स्कूल कैंपस में भी देखे जाते हैं, जहां वे हॉस्टल के झूठन खाने की तलाश में आते जाते हैं। और ये तस्वीरें आने के बाद में वन विभाग अब लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। मादा भालू 2 शावकों को पीठ पर लेती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य कैमरे में कैद होता है। धौलपुर की तस्वीरें, लगातार आपको ये तस्वीरें वीडियो दिखा रहे हैं। वन विहार में अकेले 10 से तकरीबन 12 भालू हैं। भिवाड़ी की पौष मानी जाने वाली कॉस्मोस ग्रीन सोसाइटी इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर के चर्चा के केंद्र में है। सोसाइटी की छत पर स्थित पानी की टंकियों में 2 व्यक्तियों के नहाने और कपड़े धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, आप भी देख लीजिए, जिससे रहवासियों में चिंता और आक्रोश का माहौल बन गया है। वीडियो में साफ रूप से देखा जा सकता है कि दोनों युवक टंकी से पानी निकालकर उसका उपयोग स्नान के लिए कर रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर स्वच्छता मानकों का उल्लंघन माना जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही सोसाइटी के RWA ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित मजदूरों का गेट पास निरस्त किया। RWA अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि सोसाइटी में इन दिनों मेंटेनेंस और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके दौरान ये घटना सामने आई। उन्होंने कहा इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सभी 38 पानी की टंकियों की सफाई करवाई है और उनके ढक्कनों पर ताले भी लगवा दिए गए हैं। प्रतापगढ़ जिले से दर्दनाक घटना देखने को मिली है, जहां पर खेत पर मक्के की रखवाली कर रहे एक युवक को शिकारी की गोली लग गई। बताया जा रहा है कि नील गाय का शिकार करने के दौरान की गई फायरिंग युवक के सिर में जा लगी, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायल युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन
स्थिति नाजुक होने पर उसे उदयपुर रेफर किया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है, तो वहीं पुलिस अज्ञात शिकारी की तलाश में जुट गई है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। नीलगाय के शिकार के दौरान बड़ा हादसा होता है। सिर में एक युवक को गोली लगी, जिससे युवक की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर किया गया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सूचना मिली थी सुबह, पनावल गांव है, उसमें किसी बच्चे के 15-16 साल का जो बच्चा है उसके कोई छर्रे की लग गई। तो मौके पे जाके देखा गया, पता किया तो कोई किसी जंगली जानवर के शिकार सुअर आदि के लिए कुछ लोग आए थे और उनकी गोली चलाने या उसके दौरान उसके छर्रा लग गया। उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया है और घटना में जो लोग आसपास से पता किया, जो उस तरह के लोगों के पीछे पुलिस की टीमें लगा दी गई है। आरोपियों को शीघ्र पकड़ के भाई के साला जी उन्हें वो खेत की रखवाली कर रहे थे और सामने से जंगली आए तो उन्होंने वो जंगली आए तो वो जंगली के हाथ में बंदूकें वो देख रहे थे, सारे सब खड़े थे सामने, सब देख रहे थे लोग, सब उसने देख रहा था। तो उन्होंने एक तो पेड़ पे खड़ा था एक आदमी और 2 जने नीचे थे और 5 से 6 जने ऐसे थे वो उनको नहीं जानते। वो वहां पर खड़े थे तो वो सुअर के भागता हुआ तो वो सुअर तो नीचे खड़ा था, वो ऊपर था, वो दाल वाली जमीन थी, वो नीचे भाग रहा था, वो ऊपर खड़ा था। तो उन्होंने देखा कि देखते देखते तो बंदूक उन्हें सामने। और आप सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, अपहरण और चाकू की नोक पर धमकाने का सनसनीखेज मामला देखने को मिला है। गांधीनगर भिलवास निवासी पीड़ित पंकज ने रिको पुलिस को शिकायत की। गांधीनगर शिवाजी कॉलोनी के कुछ नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दी गई। रिको थाना क्षेत्र चेक पोस्ट ब्रिज के पास में 28 मार्च को ये वारदात हुई थी। आरोपी उसे डरा धमका कर जबरन बाइक पर बैठा करके फरार हुए थे। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने और लगातार दबाव बनाने का आरोप लगा है। युवक के साथ में हुए घटनाक्रम होने के बाद मामला बेहद गंभीर हुआ। आरोपियों ने उसके साथ में मारपीट की और आरोपी युवक को एक सुनसान जगह पर छोड़कर मौके से फरार हुआ है। पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सुरक्षा की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। युवक के साथ में जो पूरा घटनाक्रम हुआ बेहद गंभीर है। आरोपियों ने जमकर के युवक के साथ में मारपीट की। दुकान पे काम करता हूँ, वहाँ पे मैं रात को आ रहा था घर और वहाँ पे मेरे को इन्होंने ज़बरदस्ती रोका। फिर जो है ना बाइक पे बैठा के ये लेके गए पाली बस में और फिर मेरे को घर पे ले जाने के बाद में फिर ज़बरदस्ती करी। इन्होंने मेरे को मारा पीटा भी है और वहाँ पे मेरे को फिर सुबह लेके गए वहाँ पे दुकान पे, फिर मेरे से मतलब दुकान पे लेके गए। झुंझुनू के बामनवास गांव में रिटायर्ड फौजी उदयवीर सिंह की हत्या मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। हत्या के आरोपी अकरम की कथित अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की संभावना के बीच राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर संपत्ति का सर्वे किया। बताया गया कि ये भूमि पहले भी अतिक्रमण के मामले में नोटिस जारी हो चुकी थी। गाँव में हत्या के बाद में आक्रोश का माहौल है और ग्रामीण आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसकी अवैध संपत्ति ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार निगरानी कर रहा है। उस व्यक्ति को एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जो आवारा किस्म का है, उसने बिना किसी दोष के उसका मर्डर किया है और खुद वो अतिक्रमी है, ज़बरदस्ती रोड पे कब्जा कर रखा है। हमारी ये मांग है कि मुलजिम जल्दी गिरफ्तार हो और जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, कोई भी व्यक्ति हो, उनके मकानों को तुरंत प्रभाव से तोड़कर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और जो भी दोषी व्यक्ति हैं या इस टाइप के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनकी एक एक की पहचान करके इस क्षेत्र से निकालकर। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला श्रद्धा और आस्था के साथ में संपन्न हुआ। मेले में करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। तस्वीरें देख लीजिए। द्वादशी के मौके पर खीर चूरमे का भोग अर्पित किया और कई परिवारों ने बच्चों के झड़ूले उतरवाकर आशीर्वाद भी लिया।
मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जिससे भक्तों में उत्साह बना रहा। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। श्री श्याम मंदिर कमेटी के गार्ड और पुलिस बल ने मिलकर दर्शन व्यवस्था को सुचारू और मेले को शांतिपूर्ण बनाए रखा। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज अब पूरे 30 दिन चलेगा। सरकार के एक्शन से टेलीकॉम की कंपनियों में हलचल मची हुई है। तमाम टेलीकॉम की कंपनियों में हलचल मची हुई है। अब 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज पूरे 30 दिनों तक चलेगा। सरकार के एक्शन से टेलीकॉम कंपनियों में हलचल है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और इस एक्शन के तहत जो 28 दिनों का मोबाइल रिचार्ज हुआ करता था, जो 28 दिन तक चला करता था, अब आखिरकार पूरे महीने तक चलेगा, मतलब कि 30 तारीख तक चलेगा। और इस फैसले के मद्देनजर तमाम टेलीकॉम की कंपनियों में हलचल मची हुई है।